अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेघना रोहिड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे सर्कुलर डेट के बारे में। हम देखेंगे कि सर्कुलर डेट क्या होता है, पाकिस्तान की एनर्जी चेन में ये बनता कैसे है और फाइनली इसकी वजह से एनर्जी चेन के स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सर्कुलर डेट। सर्कुलर इज़ नेवर एंडिंग डेट है जो वक्त के साथ बढ़ता रहता है। सर्कुलर डेट किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एनर्जी चेन में वाज़ेह तौर पर पाया जाता है। बट सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं कि सर्कुलर डेट और वर्किंग कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर के पास कंपनी की कोई न्यू प्रोडक्ट आई है, फिर ये होलसेलर ये प्रोडक्ट लेके रिटेलर के पास जाता है और टोटल 10,000 के प्रोडक्ट रिटेलर को बेचने के लिए देता है ऑन क्रेडिट। द डील इज जैसे जैसे वो प्रोडक्ट सेल होगा रिटेलर उसके पैसे होलसेलर को देते रहेंगे, बट सिंस ये चेन चलती रहनी चाहिए। होलसेलर्स हमेशा 10,000 का क्रेडिट रिटेलर्स के पास रखते हैं और एंड दिस इज सिंपल वर्किंग कैपिटल साइकिल। और ये सर्कुलर डेट में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब रिटेलर हर साइकिल के साथ और ज़्यादा क्रेडिट डिमांड करेंगे। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर डेट एंड द वर्किंग कैपिटल साइकिल। नाउ क्विकली मूव टू द पाकिस्तान एनर्जी सर्कुलर डेट। इस एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए हमने कुछ चीज़ें अज्यूम की हैं। नंबर 1, यूजली ऑयल एक्सप्लोरर्स बैरल या टन में ऑयल सेल करते हैं रिफाइनरीज को, बट टू कीप द एग्जाम्पल सिंपल हमने ये अज्यूम किया है कि वो उतना ही ऑयल सेल करेंगे जितना एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, हमने मिड चैनल इंपोर्ट यानी कि वो ऑयल इंपोर्ट्स जो कि पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और इंपोर्ट होते हैं उसका इम्पैक्ट इग्नोर कर दिया है। एंड नंबर 3, फाइनली T&D लॉसेस यानी चोरी या इफ़िशिएंसी या इनएफिशिएंसी की वजह से जो सर्कुलर डेट क्रिएट होता है ना, उसको भी इग्नोर कर दिया। नाउ लेट्स सी हाउ द चेन वर्क्स। ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ऑयल सेल करता है रिफाइनरी को, फिर रिफाइनरी अपना कन्वर्जन कॉस्ट देखते हुए वो ऑयल 11 रुपये के हिसाब से सेल करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को। एंड द सेम हैपन्स है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपने एक सिंपल मार्जिन रख के ये ऑयल 12 रुपये के हिसाब से पावर प्रोड्यूसर्स को सेल कर देता है। फिर पावर प्रोड्यूसर्स ड्यू टू डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और इनएफिशिएंसीज और डेट लेवल 3 रुपये का और कॉस्ट ऐड करके 15 रुपये के हिसाब से ये यूनिट सेल कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वंस अगेन अपना खुद का नफ़ा रख के कंज्यूमर्स को 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली सेल करते हैं। दोस्तों, अब आता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट को इस केस में लगता है कि ये 16 रुपये यूनिट कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव है, सो गवर्नमेंट डिस्को को रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी बिजली कंज्यूमर्स को बिल करें 10 रुपये के हिसाब से और जो 6 रुपये का डिफरेंस है एज ए सब्सिडी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। अब लेट्स से ड्यू टू सम रीजंस गवर्नमेंट ये 6 रुपये सब्सिडी ऑन अ टाइमली लेवल नहीं प्रोवाइड कर पाती, यानी कि पूरी चेन के पास अब 6 रुपये कम हैं। क्योंकि डिस्को के पास 6 रुपये कम हैं तो डिस्को कम पैसे देगा पावर प्रोड्यूसर्स को, और पावर प्रोड्यूसर्स को क्योंकि कम पैसे मिले हैं तो वो कम पैसे फॉरवर्ड करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसी तरह कम पैसे प्रोवाइड करेगी रिफाइनरीज को और रिफाइनर कम पैसे प्रोवाइड करेगा ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को। सो द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर्स गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है। गवर्नमेंट कहती है इनको कि टू कीप प्रोड्यूसिंग ऑयल डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पूरे पैसे अपने ऑयल के नहीं मिल रहे। सो अगली साइकिल के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी फिर 10 रुपये यूनिट के हिसाब से पूरी चेन में ऑयल प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए। लेट्स से ऑयल था $50 पर बैरल एंड नाउ इट्स $100 पर बैरल। सो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 10 रुपये की जगह 20 रुपये पर यूनिट पे रिफाइनर को तेल बेच रहा है। इस पूरी चेन का नफा बरकरार रखते हुए कंज्यूमर की प्राइस बनती है 25 रुपये। वंस अगेन द गवर्नमेंट कम्स
and ask electric distribution company to sell it at 10 rupees, और जो 15 रुपये हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे एज ए सब्सिडी। सो वंस अगेन गवर्नमेंट किसी रीज़न की वजह से ये प्रोवाइड नहीं कर पाती। सो जो पहले साइकिल में 6 रुपये शॉर्ट थे, इस साइकिल में 15 या 16 रुपये शॉर्ट होंगे। सो नाउ यू नो पाकिस्तान की एनर्जी चेन के अंदर सर्कुलर डेट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन के बारे में। जब भी कोई आम एनालिस्ट कंपनी को वैल्यू करता है तो वो ये अज्यूम करता है कि जितना कंपनी की अर्निंग्स हैं उतने ही कंपनी की कैश फ्लो है। पर इस केस में जैसे हमने देखा कि कंपनी की अर्निंग्स तो हैं लेकिन कंपनी के पास उतना कैश फ्लो नहीं है, और कैश फ्लो ना होने की वजह से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी अपनी अर्निंग्स का 60% शेयर होल्डर को डिविडेंड पे देती थी, लेकिन अब ये रेशियो घट के 20 या 30% हो गया है। इसी तरह PSO वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंसीडर किया जाता था, बट ड्यू टू सर्कुलर डेट इनके डिविडेंड पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आया है। इसी तरह पावर प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान जैसे हबको, कैपको अपनी अर्निंग्स का 100% पे आउट दिया करती थी, लेकिन अब ये डिविडेंड काफ़ी कम हो गया है क्योंकि इनके पैसे सर्कुलर डेट में फंस गए हैं। इन कंपनीज के पास अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, यानी इनकी शेयर प्राइसेस या प्राइस अर्निंग जो पहले बहुत ज़्यादा होता था अब वो नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि सर्कुलर डेट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।